नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज की कहानी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है और मुझे पता है कि आप सबको पसंद तो ज़रूर आने वाली है। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। आज की कहानी रोहित नाम के एक लड़के की है जो कि आज से 5 साल पहले बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज, बहुत खुश लड़का था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। रोहित पढ़ने में पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ सालों से जब वो 10th में गया था, उसकी कुछ ऐसी आदतें हो गई थी जो घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रही थी, क्योंकि उसके दोस्त ऐसे मिल गए थे जिसकी वजह से वो मोबाइल में गेम खेलने लगा था। तो मम्मी पापा अक्सर उसको बहुत ज़्यादा डांटते थे कि बेटा गेम नहीं खेलो, हाई स्कूल है, अच्छे से पढ़ाई करना है। पहले क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लग रहा था और पूरा दिन वही जब भी मोबाइल मिल जाए वो पबजी गेम खेला करता था। अब पबजी का नशा उसे ऐसा हो गया था कि ये सोचिए कि खाना तक उसे याद नहीं रहता था। खाना रखा रखा ठंडा हो जाता था, उसे याद भी नहीं रहता था कब खाना खाया है। मतलब जब तक वो घर में रहता था, मम्मी अगर किसी काम में बिज़ी हैं तो बस वो गेम खेलता रहता था। इसकी वजह से घर वाले बहुत परेशान थे। उसको बहुत डांट पड़ती थी। उसके पापा तो कभी कभी उसे बहुत मारते भी थे। उनकी मम्मी ने पड़ोसियों से भी बताना शुरू किया और सबसे सलाह लेना शुरू किया कि कैसे ये आदत हम इससे छुड़ाएं। उसको बाहर खिलाने भी ले जाती थी, घुमाने भी ले जाती थी, लेकिन कहीं भी ये जाता था उसका मन सिर्फ मोबाइल में ही रहता था। अपने पापा का मोबाइल ले लेता था, अपनी मम्मी का मोबाइल ले लेता था, या यहाँ तक कि ये सोचिए अगर ट्रेन में बैठे हैं और पड़ोस में कोई मोबाइल चला रहा है तो कहते हैं अजनबी से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लड़का वो उसके पास बैठ के दोस्ती कर लेता था और उसका मोबाइल चला रहा है। उसको इतना ज़्यादा नशा हो गया था। जब घर वालों ने उसको बहुत डांटा और इतनी पिटाई हुई, स्कूल से नाम भी कट गया था क्योंकि पढ़ाई में वो हाई स्कूल में फ़ेल हो गया था। तो स्कूल से नाम कट गया और इनके मम्मी पापा ने बोला कि अब तुझे पढ़ाऊँगा नहीं, अब तू घर ही पे रह और घर का काम कर। बहुत डांटते थे। तो इसकी वजह से वो थोड़ा लड़का डिप्रेशन में भी चला गया था और बहुत गुस्सा करने लगा था। उसकी छोटी एक बहन भी थी, तो वो भी देखती रहती थी, लेकिन वो मोबाइल नहीं देखती थी इतना, लेकिन भैया को वो देखती थी कि भैया मोबाइल चला रहे हैं और वो अक्सर शिकायत लगा देती थी मम्मी से। इन्हीं सब कारणों की वजह से एक दिन वो सोचता सोचता अपने दोस्तों के पास जा रहा था बाइक से, और बाइक के लिए भी उनके पापा ने रोक रखा था क्योंकि बाइक चलाना भी इतने छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो अचानक सामने से एक गाड़ी आ रही थी और इसका ध्यान गाड़ी पर नहीं था, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब घर में तो मातम छा गया था, सब लोग बहुत परेशान थे। लेकिन कुछ दिनों बाद, ये सोचिए जब उसके रिचुअल्स हुए उसके 4-5 दिन के बाद घर में कुछ ऐसी हरकतें होने लगी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि जो उसकी छोटी बहन थी, स्नेहा नाम था उसका, और वो अभी 7th क्लास में थी। जब भी वो पढ़ाई करती रहती थी तो अचानक से लाइट चली जाती थी, जैसे उसको कोई परेशान कर रहा है। सोते समय जैसे कोई उसे झापड़ मार देता था। एक दिन उनकी मम्मी किचन में दूध रख के भूल जाती हैं और जब सुबह देखती हैं जा कर के तो किचन में दूध नहीं था, भगोना बिल्कुल खाली था। ये बहुत ही अजीब था और अक्सर रात में उनका फ़ोन खुला हुआ मिलता था। अब ये बहुत अजीब था। पड़ोस के लोगों को भी ऐसी घटनाएं महसूस होने लगी थी कि जैसे कि रास्ते में कोई खड़ा है। एक दिन इनकी मम्मी सब्जी लेकर के आ रही थी शाम को, वही सर्दी का मौसम था और अंधेरा होने लगा था। तभी उन्हें दूर से दिखाई पड़ता है उनके घर के बाहर कोई बैठा है सीढ़ियों के पास, और इन्हें कहीं ना कहीं लगा कि ये इनका बेटा है,
क्योंकि अपने बेटे को एक माँ पहचान सकती है, वो दूर से उसे पहचान सकती थी। वो दौड़ करके सब्जी फेंकती हैं झोला और वहाँ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ जाती हैं वहाँ कोई भी नहीं था। ये रोना शुरू कर देती हैं। इन्हें पछतावा भी था कि बेटे को मारती थी, डांटती थी, लेकिन डांटना मारना भी एक ये अच्छा ही करती थी, भाई बच्चे को सुधारना चाहती थी। लेकिन जो उसके साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। वो उसी घर में घूमती रहती थी और अचानक से उनके कॉलोनी में जो 2-4 घर थे, उन घर में जो बच्चे थे और बड़े थे, उनके मोबाइल ख़राब होने लगे थे। अब सब लोगों को ये लगा, भाई पड़ोस में एक लोग थे, उनका मोबाइल जब ख़राब हुआ तो वो दुकान पर गए, उन्होंने बनवाया उसको, लेकिन वो बना नहीं, उन्होंने वहीं दुकान पर छोड़ दिया। उसके बाद उनके पड़ोसी का फ़ोन भी ऐसे ही ख़राब हो गया। 2-4 लोगों का जब और ख़राब हुआ तब इन्हें शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी का मोबाइल एक साथ ख़राब हो जाए। और जो बटन वाले मोबाइल होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन टच स्क्रीन वाले जितने भी मोबाइल होते थे वो ख़राब हो जाते थे या टूट जाते थे। इसकी वजह से पूरी कॉलोनी के लोग बहुत परेशान रहते थे। एक दिन एक उनके पड़ोसी हैं, वो स्कूटर से आ रहे थे, तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके पीछे स्कूटर पे कोई बैठा है और उनके कंधे पर टैप करता है। जैसे ही कोई टैप करता है वो तुरंत अपना स्कूटर रोक देते हैं और पीछे पलट के देखते हैं, पीछे कोई भी नहीं था। और बगल से आवाज़ आती है कि अंकल जी मोबाइल है क्या। अब अंकल जी की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं और तुरंत भाग जाते हैं वहाँ से। उन्हें पता चल चुका था कि ये आवाज़ रोहित की ही है, क्योंकि वो ही ऐसे बोलता था। और रोहित का ऐसा डर पूरी कॉलोनी में हो गया था कि सभी लोग बहुत डरने लगे थे। रोहित के मम्मी पापा बहुत प्रयास करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन नहीं हो पा रहा था कुछ उनसे। तो उनके गांव के एक पंडित जी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और उसके लिए आपको हवन और पूजा करना होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जो भी बोलेंगे मैं सब करूँगा, और आप बस जल्दी से तैयारी करिए और ये काम कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा बेटा परेशान है और उसे मुक्ति मिल जाए। तो वो हवन पूजा करते हैं और जिस वजह से बहुत दिनों बाद, एक दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, 2-3 दिन लग जाते हैं उन्हें पूजा करने में, उसकी आत्मा को उनके घर से निकालने में, और फाइनली वो सफल होते हैं। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उस घर के, उस पड़ोस के लोग, उस मोहल्ले के लोग आज भी वहाँ पर डरते हैं जाने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पबजी वाला भूत हमें डराएगा, क्योंकि उसका नाम ही रख दिया गया था पबजी वाला, क्योंकि वो लड़का इतना पबजी खेलता था। तो उसी के नाम से लोग इस तरह से डरने लगे थे। आई होप आपको कहानी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी तरह नई और अनोखी कहानी लेकर मैं आती रहती हूँ। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।